हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत जल्द हीट इंजन की क्लास शुरू करूंगा। तो आज से मैं वो शुरू कर रहा हूँ और ये है फर्स्ट क्लास यानी इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें मैं हीट इंजन के बारे में बताऊंगा कि ये क्या है, कैसे काम करता है, वर्किंग प्रिंसिपल, टाइप्स क्या है, वगैरह वगैरह जो इंट्रोडक्शन क्लास में होना चाहिए वो कुछ। ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखो, क्योंकि हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से, वास्ट तरीके से नहीं, शॉर्ट पॉइंट टू पॉइंट तरीके से डिस्कस करूँगा। पता है कि ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, इसलिए बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं उसमें से ही करवाऊँगा। ठीक है। जहाँ से नहीं करते हैं वो छोड़ के जाने की कोशिश करूँगा। तो ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखें और इसके आगे वाला जितना भी सेशन है वो भी कंटिन्यू करें। ठीक है। तो देखो, आगे बढ़ने से पहले वेलकम टू ड्रॉपर क्लास। और मेरे बारे में बताएं तो मैं फ़िलहाल सीनियर एलपी में इंडियन रेलवे में काम कर रहा हूँ। 2018 की रिक्रूटमेंट से मैं आया हूँ और मेरा भी हीट इंजन सब्जेक्ट था पार्ट बी में, और मैं बहुत ही अच्छे से, आसानी से, अच्छे नंबर के साथ इसको क्वालिफाई किया था। इसलिए मेरा गाइड आपको प्रॉपरली मिल जाएगा, मेरा स्ट्रैटेजी भी आपको पता चलेगा, ताकि आपको भी पार्ट बी क्वालिफाई करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि पार्ट बी क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना पार्ट ए की नंबर की कुछ वैल्यू नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पार्ट बी में ही बहुत ज़्यादा कैंडिडेट छटते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसको सब हल्के में लेता है। ये गलतियाँ बिल्कुल भी मत करिए। ठीक है। तो ये गया ये साइड। और मेरा कुछ हाईली रिकमेंडेशन है आपको कि आपके पास ज़रूर एक स्टडी मटेरियल यानी फिज़िकली कुछ मटेरियल्स आपके पास होना चाहिए। या तो आपके पास एक बुक हो हीट इंजन के ऊपर, या फिर नोट हो जहाँ से आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है। और इसमें देखो, मैं एक आपको हेल्प कर सकता हूँ, ये है कि मेरा हीट इंजन जितना भी नोट है, मेरे हीट इंजन की नोट तो एक ही है, तो आपको वो dropperclass.com में मिल जाएगा। चाहे उधर से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है। और सेकेंडली क्या है, आपके पास हीट इंजन के ऊपर टेस्ट सीरीज ज़रूर एक होना चाहिए, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको बहुत सारा नया नया क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जिसको लगाएंगे और सही से रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो वो याद रहेगा। उसमें से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। और इसमें भी मैं आप प्रॉपर क्लास में जाइए, मैं इसमें भी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर चुका हूँ, जो पॉइंट टू पॉइंट हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस को फोकस करके वो बनाया। तो दोनों ही आप कहीं जगह से ले सकते हैं, एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। या फिर dropperclass.com से, मतलब इस चैनल की ऑफिशियल वेबसाइट से आप ले सकते हैं। वो आपका मर्जी है। ठीक है। पर मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आपके पास ज़रूर होना चाहिए। सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। राइट। देखो, शुरू करते हैं जो हीट इंजन इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक। तो देखो, हीट इंजन क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि हीट इंजन, हीट के बारे में कुछ ना कुछ है। ठीक है। जिसमें हीट को लेके कुछ ना कुछ छेड़खानी किया गया है। अभी क्या छेड़खानी क्या किया गया है, इसमें हीट एनर्जी को यूज़ करके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब हीट दे के मैकेनिकल काम कर रहा है। जैसे कि क्या है, हीट आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं, कई सारा मतलब इसमें है। जैसे कि कोल है, कोयला, इसमें से भी आप हीट दे सकते हैं। तेल है, माने ऑयल, इसमें भी से आप दे सकते हैं। ऑयल में क्या है, पेट्रोल है, ठीक है, डीजल है, बहुत सारा कुछ है। और थर्ड देखो, आप गैस से भी दे सकते हैं। गैस में जलता नहीं है, घर में खाना बनता नहीं है, तो गैस में भी आप दे सकते हैं। तो इसमें किसी भी तरीके से हीट देके वही हीट जो मिल रहा है, उसी हीट को मैकेनिकल एनर्जी यानी मैकेनिकल काम में काम करवाना है इनसे। यही है हीट इंजन। ये जो काम करवाते हैं वही है हीट इंजन। राइट। तो वर्किंग प्रिंसिपल में अगर बताए तो एक हीट सप्लाइड, हीट देके एक वर्किंग सब्सटेंस में, मतलब हीट दिया, प्रॉपर तरीके से हीट दिया, उसको एक प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट करके मैकेनिकल एनर्जी में उसको चेंज किया। ठीक है। हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, वही है हीट इंजन।
और यही है इसका डेफिनेशन। और जो हीट एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? ठीक है, वो हो रहा है बाय एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के थ्रू ये कन्वर्शन हो रहा है। तो इसमें 3-4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हीट एनर्जी का काम क्या है, तो आपका आंसर होगा हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, हीट एनर्जी। अच्छा, इसमें क्या क्या लगता है? इसमें ऑप्शन में जो भी रहेगा उसमें से ऑयल, पेट्रोल, डीजल, गैस, कोल, जो भी रहेगा वो आप देंगे। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने बताया कि हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी जो कन्वर्ट होते हैं, तो वो कैसे होता है? थ्रू एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन क्या है वो आगे डिस्कस करूँगा, कैसे एक्सपेंशन करते हैं वो आगे डिस्कस करूँगा। तो 3 क्वेश्चन आपको इधर देखने के लिए मिला है। ठीक है, तो देखो हीट इंजन, अभी इसका टाइप क्या है, मतलब कितने प्रकार की ये हीट इंजन है। देखो हीट इंजन, ये सब नोट ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि आई थिंक लगता है कि यूट्यूब में मैं ही इसको प्रॉपरली क्लास करवा रहा हूँ। ठीक है, और आपको शायद मिलेगा, शायद ही मिलेगा, मैंने देखा भी नहीं। ठीक है, हीट इंजन जनरली 2 टाइप की है। ठीक है, कैसे क्या है? एक तो है इंटरनल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन या फिर आईसी इंजन। सेकंड क्या है? सेकंड है एक्सटर्नल, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ, इसलिए हैंडराइटिंग आपको समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन ये 2 टाइप की है। अभी देखो ये कंबशन क्या है? कंबशन यानी जलना, मतलब कोयला को जला के आप जो बना रहे हैं वही होता है कंबशन। आप ऑयल यानी फ्यूल को जला के आप हीट जनरेट कर रहे हैं, तो वो जो जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, वही होता है कंबशन। राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी देखो इसमें भी कैटेगरी है। अभी इंटरनल कंबशन इंजन में क्या कैटेगरी है? इंटरनल कंबशन इंजन में रोटरी इंजन, ठीक है, रोटरी गैस टरबाइन। सेकंड है वांकेल। थर्ड है रेसिप्रोकेटिंग इंजन। ठीक है, ये 3 टाइप हो गया। अभी एक्सटर्नल में एक टाइप है स्टीम इंजन, राइट। अभी देखो रोटरी गैस टरबाइन, ये जो हीट इंजन की सिलेबस हम लोग देखेंगे, जो स्पेशली इम्पॉर्टेंट है आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 पार्ट बी के लिए, उसमें आपको रोटरी गैस टरबाइन की सिलेबस में नहीं है, तो ये आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं भी इसको छोड़ रहा हूँ। वांकेल जो है इसको भी मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। ये पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये आपके पास तो ऐसा नहीं है कि आप सेमेस्टर कर रहे हैं तो आपको ये पढ़ने फालतू हो जाएगा। छोड़िए, आपको अगर इंटरेस्ट रहेगा तो बाद में आप देख सकते हैं। रेसिप्रोकेटिंग इंजन सिलेबस में है, तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन को ही मैं आगे लेके जा रहा हूँ। रेसिप्रोकेटिंग इंजन में 2 टाइप है। एक है स्पार्क इग्निशन इंजन यानी एसआई इंजन। सेकेंड है कॉम्बशन इग्निशन इंजन। ठीक है, तो देखो एसआई स्पार्क इग्निशन इंजन और कॉम्बशन इग्निशन इंजन। अच्छा, इसमें देखो स्पार्क इग्निशन इंजन कहाँ लगते हैं, ये क्या है? जो स्पार्क के थ्रू इग्नाइट करते हैं वही है स्पार्क इग्निशन इंजन। और कम्बस, जहाँ पर स्पार्क नहीं होता है, ओनली बर्निंग होता है, कंबशन होता है और उसके थ्रू इग्नाइट होते हैं, वो है कम्बशन इग्निशन इंजन। ठीक है, इसके बारे में और भी डिटेल्स में बताऊंगा।
पहले एक थोड़ा थोड़ा जान लो। स्पार्क इग्निशन इंजन हमेशा स्मॉल व्हीकल मतलब मोटरसाइकिल, जो बाइक है वही वाला, इसमें यूज़ होता है। देखेंगे आप जो स्टार्ट करते हैं इंजन बाइक, जो स्पार्क करते हैं वही होता है स्पार्क इग्निशन इंजन। और कंबशन इग्निशन इंजन ये जनरली लार्ज व्हीकल के लिए, जैसे बस, ट्रक, इसमें यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि स्पार्क इग्निशन इंजन ऑटो साइकिल से चलता है। ये हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट करना। इसमें से ये जो तीनों मैंने बताया ना, तीनों ही क्वेश्चन है। और कंबशन इग्निशन इंजन ये चलता है डीजल साइकिल पे। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि कंबशन इग्निशन इंजन में डीजल यूज़ होते हैं और स्पार्क इग्निशन इंजन में, मोटरसाइकिल में क्या यूज़ करते हैं आप लोग? पेट्रोल यूज़ करते हैं, तो इसमें पेट्रोल यूज़ होता है। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन आपको जानने के लिए मिला है। एक तो है कि स्पार्क इग्निशन इंजन किस टाइप के इंजन है, आंसर होगा रेसिप्रोकेटिंग इंजन। या फिर कंबशन इग्निशन इंजन किस टाइप की इंजन है, आपका आंसर होगा रेसिप्रोकेटिंग इंजन। ऑप्शन में जो जहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग इंजन रहेगा उसको आपको टिक करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेकेंडली क्या है, मोटरसाइकिल में इग्निशन सिस्टम क्या है, मोटरसाइकिल की इग्निशन सिस्टम क्या है। ऑप्शन जहाँ पर रहेगा स्पार्क इग्निशन, उधर आप उसको सिलेक्ट करेंगे कि स्पार्क इग्निशन। बस में, ट्रक में किस टाइप की कंबशन इग्निशन सिस्टम यूज़ होता है, जहाँ रहेगा कंबशन इग्निशन उधर कंबशन इग्निशन CI, इसको शॉर्ट में CI बोलते हैं। ठीक है, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। गया। अब इधर क्वेश्चन आएगा कि मोटरसाइकिल में किस साइकिल फॉलो होता है, आंसर आएगा ऑटो साइकिल। ठीक, और ये किस में चलता है, पेट्रोल में चलता है। तो ऑटो साइकिल में पेट्रोल यूज़ होता है। ठीक है, और क्वेश्चन आएगा कि कंबशन इग्निशन इंजन या फिर बस ट्रक में किस टाइप की साइकिल चलते हैं, यूज़ होता है, वो है डीजल साइकिल। तो कंबशन इग्निशन इंजन में क्या यूज़ होता है, डीजल यूज़ होता है एज अ फ्यूल, राइट। तो इतना सारा क्वेश्चन देखो, इधर से इसका आंसर आपको मिल गया। तो ऐसे ही देखो पॉइंट टू पॉइंट में डिस्कस करूँगा, जो आपको जानने में, मतलब पॉइंट टू पॉइंट समझने में आसानी होगा। इसीलिए मेरा नोट्स जहाँ है ना, उसमें मैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया हूँ, उस नोट्स से एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको मिल जाएगा ये सब कुछ। ठीक है, अब देखो स्टीम इंजन में आपको कई सारा वैरायटी है, पर ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। माने आपको इसमें पार्ट बी के लिए एटलीस्ट जो LP है, इसके लिए आपको देखना नहीं पड़ेगा। आउट ऑफ सिलेबस तो ऐसे नहीं है, हीट इंजन के अंदर ये भी आते हैं, पर इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। एक तरह से बोल रहे कि उनका जो सिलेबस है, आपको दिखाता हूँ, उनका जो ये सिलेबस है, ये वाला सिलेबस उनका ऑफिशियल सिलेबस, इसमें कहीं स्टीम इंजन के बारे में डिस्कस किया नहीं गया। तो इसी सिलेबस को रेल फॉलो करेगा, तो आपको स्टीम इंजन से कुछ क्वेश्चन नहीं मिलेगा, देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये गया। अभी देखो और एक ये जो मैंने बताया, ये इसमें देखो टाइप, ये इग्निशन के ऊपर देखेंगे तो 2 टाइप है। ठीक है, फ्यूल के हिसाब में देखेंगे, फ्यूल जो भी है ये छोड़ो, ये सब छोड़ो, और भी ज़्यादा डिटेल्स हो रहा है। तो इन शॉर्ट क्या हो रहा है कि हीट इंजन 2 टाइप की है, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल रेसिप्रोकेटिंग इंजन इंटरनल में आते हैं और स्टीम इंजन एक्सटर्नल में आते हैं। रेसिप्रोकेटिंग इंजन 2 टाइप है, स्पार्क इग्निशन, कंबशन इग्निशन। स्पार्क इग्निशन यानी मोटरसाइकिल में यूज़ होता है, यानी वो ऑटो साइकिल में चलता है, यानी वो पेट्रोल इंजन है। कंबशन इग्निशन यानी बस, ट्रक, लार्ज व्हीकल यूज़ होता है, यानी वो डीजल से चलता है और ये डीजल साइकिल में काम करता है। ठीक है, क्लियर। अभी देखो नेक्स्ट डिस्कस करूँगा पार्ट्स। ठीक है, ऑल इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ IC इंजन। ये जो कंबशन होता है, इग्निशन होता है, ये ऐसे ओपनली तो नहीं हो सकते ना, एक सिस्टम के अंदर ये सब कुछ होता है।
और वही सिस्टम के अंदर ये होने की वजह से इसमें एक मतलब एक प्रॉपर अरेंजमेंट चाहिए होगा जिसके अंदर ये सब कुछ होता है इंजन में, वही मेन पार्ट में डिस्कस करेंगे। ऐसे बहुत तरीके से बहुत पार्ट होता है, हज़ारों पार्ट होता है। इसमें से मेन जो पार्ट जो सिलेबस में फॉलो होता है, आपका जो इतना भी बुक्स है उसमें है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो अच्छा, एक अगर इमेज मिल जाए इसका, मैं देखता हूँ। तो वो इधर देने पर PDF है मेरे पास, इसको रखा है, इमेज में जाते हैं तो आपको उसमें से दिखाएंगे तो आपको समझने में ये वाला इमेज, ठीक है। हाँ, देखो अच्छा, ये क्या है पार्ट, ये तो छोटा कर देते हैं, हाँ ऐसा कर देते हैं। देखो परफेक्ट। अभी देखो इसमें ये है एक इंजन की जो मेन पार्ट्स है वो, ठीक है। जिसमें देखो एक सिंपल मतलब इमेज भी मैं ड्रॉ करूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। मेन पार्ट में क्या क्या है, मेन पार्ट में सिलेंडर, देखो ये है सिलेंडर। सिलेंडर क्यों इम्पोर्टेंट है, ये साइड बाय साइड में और एक ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। थोड़ा टाइम लेके देखिए क्योंकि ठीक है। देखो ये है पिस्टन, पिस्टन नहीं, ये है सिलेंडर। सिलेंडर देख के आपको क्या पता चल रहा है कि इसके अंदर ही सब कुछ है। ये सिलेंडर है तो सिलेंडर के अंदर ही सब फंक्शन है, ठीक है। सिलेंडर एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये है इंजन की मेन पार्ट, ठीक है। ये है मेन पार्ट या फिर मेन बॉडी, ठीक है। इंजन की मेन पार्ट है या फिर मेन बॉडी है सिलेंडर। इसके बिना इंजन चल नहीं सकता, ठीक है। और क्योंकि इसमें ही इसके अंदर ही कंबशन होता है, ठीक है। कंबशन इसके सिलेंडर के अंदर ही होता है, ठीक है। और ये जो सिलेंडर देखिए, इसमें एक चीज़ समझना होगा कि सिलेंडर ऐसे तैसे नहीं बन सकता। सिलेंडर के अंदर ह्यूज प्रेशर मतलब ह्यूज प्रेशर जनरेट होता है, ह्यूज टेम्परेचर जनरेट होता है। इसलिए ये जो सिलेंडर है इसको ऐसे तैसे मटेरियल से बना नहीं सकते, ठीक है। इसको बनाने के लिए एक स्पेशल एलॉय मेटल चाहिए होगा और उसका क्या नाम है, उसका नाम है हाई ग्रेड कास्ट आयरन। हाई ग्रेड कास्ट आयरन इम्पोर्टेंट है, नोट करिए। क्वेश्चन में, सवाल में, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो सिलेंडर की एक्चुअल काम क्या है, सिलेंडर की एक्चुअल काम है इसके अंदर कंबशन करना, कंबशन करके इंजन को प्रॉपरली चलाने में हेल्प करना। इसमें देखो दो पार्ट है, एक ये है TDC यानी टॉप डेड सेंटर, और ये जो पार्ट है ये है BDC यानी बॉटम डेड सेंटर। देखो इधर भी होगा, ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है TDC, और ये जो पार्ट है ये वाला है BDC, ठीक। तो इसमें जो पिस्टन है ये है पिस्टन, ठीक। तो ये पिस्टन इसमें ही सिलेंडर के अंदर ही बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर से
टू एंड फ्रो मतलब आना जाना ये काम करता है। ठीक है, तो सिलेंडर क्या है आपको पता चला, इसमें कंबशन होते हैं, इसमें ये हाई ग्रेड कास्ट आयरन से बना हुआ है, इसमें टॉप डेड सेंटर बॉटम डेड सेंटर है। ठीक है, और एक चीज़ आपको बताना है कि जो सिलेंडर है, सिलेंडर के छोड़ो, मैं वो पढ़ा देता हूँ, बाद में क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो ये गया सिलेंडर। अभी सिलेंडर में एक पार्ट है सिलेंडर हेड, ये वाला पार्ट है। तो ये सिलेंडर हेड क्या है, देखो सिलेंडर हेड, पहले तो इसमें मैंने ऑलरेडी बताया कि एक ह्यूज प्रेशर टेम्परेचर क्रिएट होता है, इसलिए ये किस पार्ट में क्रिएट होता है, इस पार्ट में। क्योंकि देखो पिस्टन ये वाला, ये है पिस्टन, जब इधर था, इधर से धीरे धीरे आगे आया, और आगे जितना बढ़ेगा प्रेशर जनरेट होगा, फिर इधर से जब पीछे साइड आएगा प्रेशर हल्का होगा। तो प्रेशर इस एरिया में हमेशा पिस्टन की आगे और टॉप डेड सेंटर से पीछे इस एरिया में होता है। इसलिए ये जो पिस्टन सिलेंडर हेड है, ये वाला हेड बहुत मजबूत होना चाहिए, इसलिए ये ऑन सेट में बनता है, मतलब अलग से पिस्टन सिलेंडर से हेड बनाते नहीं है, ये एक ऑन एंड, मतलब इस पिस्टन की ये सेम ढांचे से बनता है, मतलब ये अलग से बना के जुड़ते नहीं है, ये सेम मटेरियल से सेम ढांचे से बनता है। सेम मटेरियल्स मतलब क्या, पिस्टन हेड भी हाई ग्रेड कास्ट आयरन से बनी होती है। ठीक है, और इंजन में सिलेंडर में जितना भी वाल्व है, एक तो है इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व, फिर इग्निशन वाल्व, फिर फ्यूल इंजेक्शन वाल्व, जितना भी वाल्व, जितना भी सब कुछ है, सब इस सिलेंडर हेड में ही रहता है। ठीक है, क्योंकि जितना भी काम, देखिए सिलेंडर के पीछे कोई काम नहीं है, इस साइड कुछ काम नहीं है, सब काम आगे ही है, तो सब कुछ आगे ही रहता है। तो सिलेंडर हेड क्या है आपको पता चला कि ये भी हाई ग्रेड कास्ट आयरन से बनी होती है। जितना भी एग्ज़ाम में सवाल पूछेगा कि इनलेट वाल्व या फिर आउटलेट वाल्व कहाँ रहता है, सिलेंडर हेड में रहता है, होगा इसका आंसर। या फिर या फ्यूल इंजेक्टर कहाँ रहता है, सिलेंडर हेड, राइट। ठीक है, तो ये पता चला। अभी देखो सिलेंडर लाइंस इधर रहेगा, ज़रूर रहना चाहिए इस फोटो में, देखता हूँ। सिलेंडर लाइंस, अच्छा इसमें नहीं है, ये बता देता हूँ कि सिलेंडर लाइंस क्या है। देखो सिलेंडर ब्लॉक, मल्टी सिलेंडर जब इंजन में होता है, मल्टी सिलेंडर, तब ब्लॉक रहता है, ऐसे ऐसे करके ब्लॉक रहता है। ठीक है, अच्छा एक रुको, अच्छा देखते हैं, एक अगर फ़ोटो मिल जाए तो समझने में आसानी होगा। सिलेंडर ब्लॉक, पढ़ाई कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताना, हो सकता है फर्स्ट इंटरेस्ट ना लगे। लाइन, मेरा भी शुरू की क्लास है, तो ऐसा हो सकता है कि मैं भी आपको ठीक से समझाने नहीं पाया, तो ज़रूर कमेंट करके बताना, तो मैं क्या इम्प्रूव करना है वो भी बता देना, मैं इम्प्रूव करूँगा। देखो इसमें पता चलेगा। सिलेंडर ब्लॉक इधर से दिखाते, ये वाला फ़ोटो देखो, ये जो ब्लॉक एरिया है, मेरा माउस की जो पॉइंट है वो नोटिस करो, क्योंकि इसमें देखते कलर आएगा, हाँ कलर आएगा। ये जो एरिया है, ठीक है, ये है सिलेंडर ब्लॉक है, जिसमें ऐसे होल, सर्कुलर होलो होल किया रहता है। इसके अंदर ये जो गुजर रहा है, ये है सिलेंडर लाइन, राइट। तो सिलेंडर ब्लॉक के अंदर सिलेंडर लाइन रहता है। हो गया क्लियर, समझ में आ गया। अभी देखो पॉइंट पे चलते हैं। कहाँ गया, हाँ
तो ये सिलेंडर ब्लॉक के अंदर इधर सिलेंडर रहता है, सिलेंडर लाइन रहता है। अभी सिलेंडर लाइन क्या है, क्यों है? देखो ये पहले क्या था, पहले ब्लॉक सिलेंडर लाइन यूज़ नहीं होता था, ऐसे डायरेक्ट सिलेंडर ब्लॉक के अंदर ही पिस्टन लगा रहता था, ठीक है। पर क्या हुआ कि ये तो एक फ्रिक्शन इसमें तो होगा ही, फ्रिक्शन तो हमेशा ही होता है। हालांकि इसमें लुब्रिकेंट दे के फ्रिक्शन लेस कर देते हैं। फ्रिक्शन लेस का मतलब कभी ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन नहीं होता है, हमेशा मानो कि लेस मतलब क्या, लेस मतलब एकदम ना के बराबर नेग्लिजिबल कर देता है लुब्रिकेंट यूज़ करके, ठीक है, जिसमें ग्रीस भी है, बहुत कुछ है, तो यूज़ करके इधर फ्रिक्शन एकदम कम कर देते हैं। तो फ्रिक्शन पहले क्या था, पहले डायरेक्ट इसमें यूज़ होता था, जिसके कारण ये जब फ्रिक्शन होते होते घिसते घिसते एक टाइम के बाद ये ब्लॉक ख़राब हो जाता, तो ये पूरा ब्लॉक ही चेंज करना पड़ता, जो बहुत कॉस्टली था। इसके कारण इसके ऊपर एक कवर चढ़ा दिया ताकि कोई प्रॉब्लम हो, इशू हो तो इस कवर में हो, और इस कवर को चेंज कर दे तो एक इकोनॉमिकल एफिशिएंसी अच्छा होगा। मतलब अगर आर्थिक दिख से देखें तो ये लाभदायक है। इसके कारण इसमें सिलेंडर लाइन यूज़ किया जाता है। समझ में आ गया सिलेंडर लाइन क्या है, इसका क्या काम है, और क्या है इसमें, क्या है ये स्मूथ फिनिशिंग, स्मूथ स्लाइडिंग के लिए भी काम में आता है, ठीक है। और इसमें जो फ्रिक्शन, इसका जो फ्रिक्शन है वो एकदम नेग्लिजेंस बराबर है, फ्रिक्शन, इसका फ्रिक्शन उसको हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन्स है, सिलेंडर लाइन्स, ये जनरली 3 प्रकार की है। एक तो है ड्राई, एक तो है वेट और थर्ड है फिंड, ठीक है। फिंड, ड्राई, वेट एंड फिंड, राइट। अब क्वेश्चन ये कि ये सिलेंडर जो लाइन्स है वो किस मेटल से बनती है? सिंपल आंसर है कास्ट आयरन से बनती है। तो एक रिवीजन कर ले कि सिलेंडर और सिलेंडर हेड ये दोनों हाई ग्रेड कास्ट आयरन से बनती है, पर जो सिलेंडर लाइन से वो कास्ट आयरन से बनती है, ठीक। देन डिस्कस करेंगे पिस्टन। ये है पिस्टन, ठीक है, ये पिस्टन कैसे है दिखाते हैं। ठीक, ये है पिस्टन। जो यह भी दिख रहा है, ठीक है। पिस्टन देखो, इसका जो मेटल है, इसका जो शेप है, ये शेप आगे की तरफ थोड़ा क्राउन टाइप की है। क्राउन टाइप की होने के बजाय कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जॉस्ट, मतलब जो बर्न गैस है वो एग्जॉस्ट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश एयर को इनलेट कर सके। इसके कारण इधर जो शेप किया गया है वो शेप है क्राउन शेप, CROWN। क्वेश्चन इधर से भी पूछते हैं कि पिस्टन की हेड या फिर पिस्टन शेप कैसा है, तो आपका आंसर होगा क्राउन शेप। देखो क्या है, ये सिलेंडर ऐसे लगा हुआ है, तो सिलेंडर और ये फंक्शन में सबसे पहले मूवमेंट जो करते हैं वो है पिस्टन, मतलब ये है फर्स्ट मूवेबल पार्ट, ठीक है। पिस्टन देखो, इसमें और एक चीज़ है कि ऐसे टू एंड फ्रो जब मूवमेंट होता है, ठीक है, तो इधर जो गैस है, जो फ्यूल है, वो साइड से लीक करके इधर आ सकते हैं, या फिर इधर से जो गैस है, फ्रेश गैस, वो अंदर जा सकते हैं, सिस्टम फॉलो ना करके। इसके वजह से, क्योंकि आप एक चीज़ सोचिए कि जितना भी आप इसमें सील किया गया है, मतलब एयर टाइट आप सील किए गए, फिर भी कुछ ना कुछ गैप रह सकता है, क्योंकि ये मूवमेंट हो रहा है। ये फ्रिक्शन के कारण इधर कुछ मतलब डैमेज भी हो सकता है, जिसके कारण इधर से गैस लीक कर सकते हैं, या फिर ऑयल लीक करके इस साइड से ऊपर, मतलब इधर उधर जा सकते हैं। इसके कारण पिस्टन के ऊपर कुछ ग्रूव होता है,
जो ग्रुप के ऊपर पिस्टन रिंग लगा रहता है, ग्रुप के ऊपर पिस्टन रिंग लगा रहता है। देखो फोटो में दिखा देते हैं, ये है पिस्टन रिंग। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? पिस्टन को साइड बाय साइड एयर टाइट रखना, ताकि इसके अंदर जितना भी गैस हो जो है वो इस साइड ना आ सके, और इस साइड से जो भी है इस साइड ना जा सके। एक सील करके रखते हैं। पिस्टन ग्रे कास्ट आयरन से बनता है, ठीक है। पिस्टन बनता है ग्रे कास्ट आयरन से, कास्ट आयरन। ये सब नोट करना, क्योंकि इसमें से ही क्वेश्चन पूछते हैं। कोई आलतू फालतू मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, जो एक्चुअली आता है वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रे कास्ट आयरन से पिस्टन बनते हैं, या फिर कास्ट आयरन मतलब कास्ट स्टील भी बोल सकते हैं। कास्ट स्टील एंड एल्यूमिनियम की जो एलॉय है, जिसको ये भी इससे भी बनते हैं, और ये स्पेशल यूज़ होता है ट्रैक्टर की जो इंजन है वो बनाने में यूज़ होता है। ट्रैक्टर इंजन में जो पिस्टन यूज़ होता है उसमें जनरली कास्ट आयरन, कास्ट स्टील एंड एल्यूमिनियम की एलॉय यूज़ करते हैं, और नहीं तो नॉर्मली ग्रे कास्ट आयरन से पिस्टन बनते हैं, ठीक है। और पिस्टन रिंग जो है, पिस्टन रिंग है एक इलास्टी, मतलब इसमें जो इलास्टिसिटी है वो होनी चाहिए, क्योंकि मान लो कि इधर कंटिन्यूस फ्रिक्शन में इधर घिस गया और इसमें थोड़ा डैमेज हो गया, तो गैप बन गया। क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है, इसके कारण इसको मतलब एक स्प्रिंग जैसा है, स्प्रिंग बोलो या फिर जो मतलब एक्सपैंड करेगा। तो ये रिंग एक्सपैंड करके साइड में हमेशा लगा रहता है, ठीक है। साइड में हमेशा ये रिंग हमेशा लगा रहता है, क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज है पिस्टन रिंग में। तो ये एग्जाम में पूछते हैं कि इस पिस्टन में इलास्टिसिटी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नहीं, ऐसा करके सवाल पूछते हैं। या फिर इलास्टिक प्रॉपर्टीज बिलो पार्ट में से किस में रहता है? आपका आंसर होगा पिस्टन रिंग, ठीक है। पिस्टन रिंग का ये भी काम है कि जो टेम्परेचर इधर जनरेट हो रहा है उस टेम्परेचर को भी एयर में छोड़ना, क्योंकि पिस्टन रिंग से ये सिलेंडर वॉल में जाएगा, इधर से एयर में जाएगा, ये भी काम करता है। फिर ऑयल लीकेज इसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं, मतलब ऑयल इसके वजह से ऑयल दोनों में एक्सपैंड नहीं करता है। तो ये पिस्टन रिंग की काम है। पिस्टन रिंग जनरली इंजन में 3 से 6 पिस्टन रिंग जनरली इंजन में होता है, ठीक है। देखो इसमें कितना पिस्टन रिंग है, इसमें 3 रिंग है, 2 3, तो 3 रिंग है। पिस्टन रिंग इंजन में 3 से 6 नंबर में इसके अंदर होता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि पिस्टन रिंग कितना नंबर होता है, 3 से क्वांटिटी इसका कितना है, 3 से 6 इसका प्रॉपर आंसर होगा। और ये कास्ट आयरन से बनता है, याद रहना। देन पिस्टन पिन क्या है? पिस्टन पिन है जो कनेक्टिंग रॉड को, ये है कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन के अंदर जो मतलब कनेक्ट करके रखता है, तो उसमें एक पिन यूज़ होता है, वही है पिस्टन पिन, या फिर वही है पिस्टन पिन। यानी पिस्टन पिन का काम क्या है? कनेक्टिंग रॉड के साथ पिस्टन को साथ में लगा के रखना, पिस्टन का कनेक्ट करना पिस्टन रिंग का काम है। और ये जो पिस्टन रिंग है केस हार्डनिंग एलॉय से बनता है। केस हार्डनिंग जिसमें से बोल्ट बनता है वही है केस हार्डनिंग, तो उसमें से ही बनता है, ठीक है। तो इसके बाद देखो थर्ड जो पार्ट है वो है कनेक्टिंग रॉड। ये है कनेक्टिंग रॉड, जैसे मैंने बताया। तो कनेक्टिंग रॉड थ्रू पिस्टन पिन पिस्टन के साथ जुड़ा रहता है, और पिस्टन से
और एक और दूसरे एंड में क्रैंक शाफ्ट जो है, जिसमें जो घूमते हैं उसके साथ क्रैंक पिन के थ्रू जुड़ा रहता है। ये क्रैंक कनेक्टिंग रॉड एक जो फोर्ज्ड स्टील है उससे बनता है। क्या हुआ? अच्छा, कनेक्टिंग रॉड फोर्ज स्टील से बनता है, फोर्ज स्टील से बनता है। ये भी क्वेश्चन सवाल में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कनेक्टिंग रॉड किससे बनता है। ये फोर्ज स्टील से बनता है। इसका काम क्या है? रेसिप्रोकेटिंग। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, रुको। इसका काम क्या है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन। रेसिप्रोकेटिंग मतलब क्या? जो ऐसे ऐसे करके मोशन होता है, और रोटरी मोशन क्या? ऐसे जो घूमते हैं, ये मोशन है। तो इसका काम है कि देखो अभी पिस्टन ऐसे घूम रहा है, ऐसे चल रहा है, तो ये है कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन। रेसिप्रोकेटिंग मोशन से ये वाला जो है क्रैंक शाफ्ट कैसे घूम रहा है? ऐसे रोटरी मोशन में घूम रहा है। तो इसका काम क्या है? ये रोटरी मोशन को, ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करते हैं। तो कनेक्टिंग रॉड की ये मेन काम है। तो क्या जाना? कनेक्टिंग रॉड एक एंड में पिस्टन पिन के थ्रू पिस्टन के साथ जुड़ा रहता है, दूसरे एंड में क्रैंक शाफ्ट के साथ जुड़ा रहता है। एक फोर्स्ड स्टील से बनता है, ठीक है। और इसका काम क्या है? इसका काम है रेसिप्रोकेटिंग मोशन से रोटरी मोशन जनरेट करना, राइट। नाउ कनेक्टिंग क्रैंकशाफ्ट क्या है? क्रैंकशाफ्ट एक एंड में किसके साथ जुड़ा रहता है? एक एंड में कनेक्टिंग रॉड के साथ जुड़ा रहता है। और दूसरे एंड में कहाँ जुड़ा रहता है? दूसरे एंड में जो पिस्टन है इसके अंदर थ्रू रहता है। ये किसी के साथ जुड़ा ऐसे नहीं है। इधर एक होल है, होल के अंदर ये घुसा रहता है और जिसके जो कनेक्टिंग रॉड के साथ जुड़ा रहता है। और इसका काम क्या है? कनेक्टिंग रॉड से जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन आ रहा है, वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना। और ये जो रोटरी मोशन है, ये जो टॉर्क मिल रहा है, इस टॉर्क को फ्लाई व्हील में ट्रांसफ़र करना। मतलब क्या? मान लो कि ये हॉलो शेप है, इसके अंदर क्रैंकशाफ्ट है और इस साइड से कनेक्टिंग रॉड के साथ जुड़ा है। कनेक्टिंग रॉड के थ्रू इसमें रोटरी मोशन मिल रहा है और इस साइड में फ्लाई व्हील जुड़ा रहता है। तो कनेक्टिंग रॉड, ये तो क्रैंकशाफ्ट एक साइड से कनेक्टिंग रॉड के साथ जुड़ा रहता है थ्रू क्रैंक पिन के साथ, और दूसरे साइड में फ्लाई व्हील के साथ जुड़ा रहता है। इसका काम क्या है? ये कनेक्टिंग रॉड से जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिल रहा है उसको किस में ट्रांसफॉर्म करना? रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना। और इस रोटरी मोशन को रोटरी मोशन में जो टॉर्क मिल रहा है, ये टॉर्क को फ्लाई व्हील में ट्रांसफ़र करना। क्योंकि फ्लाई व्हील जो कंटिन्यूस जो मोशन है, इसको कंटिन्यू करने में जो फ्लाई व्हील है वही मेन जिम्मेदार है, मतलब वही इसका काम है। तो इसको आगे डिस्कस करेंगे, जब फ्लाई व्हील बताएंगे तो वो उसमें बताएंगे। और ये जो क्रैंकशाफ्ट है, ये किस में बनते हैं? ये बनते हैं निकेल स्टील, थोड़ा लिख लो, क्रोम, वेनाडियम स्टील, ठीक, निकेल, क्रोम, फिर निकेल क्रोम स्टील, ये सब से बनता है। और क्या है? एक है निकेल क्रोम मोलिबोडिनम। देखो ये सब नोट्स में मिल जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि नोट्स से ये सब कुछ आपको पता चलेगा। तो ये तीनों है। इसमें देखिए स्टील है, निकेल क्रोम स्टील और निकेल क्रोम वेनाडियम मोलिबोडिनम, ये सब कुछ है।
और भी बहुत सारा कुछ है जिसमें से बनता है, पर मेन जो इम्पोर्टेंट है ये सब कुछ है। तो क्या हुआ, निकेल स्टील, क्रोम वेनाडियम स्टील, निकेल क्रोम स्टील और निकेल क्रोम मोलिब्डेनम, ये कुछ मटेरियल्स है जिससे ये बनता है। अभी देखेंगे कि फ्लाईव्हील जो मैंने बताया वो क्या है। ठीक है, ज़रा साफ कर लेता हूँ, नीचे चला जाता हूँ। ठीक है, फ्लाईव्हील जैसे कि मैंने बताया कि एक मानो कि ये एक इसके अंदर शैफ्ट है, क्रंक शैफ्ट, इसके इस साइड है कनेक्टिंग रॉड जुड़ा हुआ और इस साइड है फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील आप गन्ने की जूस निकलते हुए आप ज़रूर देखे होंगे, तो जो बड़ा वाला चक्का है वही है एक तरह से फ्लाईव्हील, एक्चुअली वही है फ्लाईव्हील। इसका काम क्या है, ये क्यों इतना बड़ा है, इसका काम क्या है, देखो जब पावर स्ट्रोक में क्या है, जब मैं कराऊंगा उसमें मैं तब दिखाऊंगा कि पावर स्ट्रोक उसको क्या कहते हैं, क्यों है। जब पिस्टन, ठीक है, जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से, यह है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के तरफ भागते हैं, और इसी जो मूवमेंट है, इसी मूवमेंट में इंजन की जितना भी काम है वो होते हैं, इसीलिए इसको पावर स्ट्रोक कहते हैं। तो इसके बारे में जब डिटेल्स में दिखाऊंगा तब बात करूंगा कि जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के तरफ भागते हैं तब जो स्ट्रोक है उसको पावर स्ट्रोक बोलते हैं। तो ये जो पावर स्ट्रोक है इसमें ज़्यादा फोर्स मिलेगा, पर जब इधर से फिर रिटर्न टॉप डेड सेंटर की तरफ जाना शुरू करेगा उसमें, क्योंकि इसमें बहुत वॉल्यूम होगा, उसको कंप्रेस कर रहा है, हाई प्रेशर बनता है, तो एक रिटर्न प्रेशर भी ज़रूर बनेगा, जिसके कारण इंजन मूवमेंट थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है, और ये अगर स्लो हो गया तो जब रिटर्न आएगा, ये जब ये पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर जाएगा तब तो देखो बहुत ज़्यादा फोर्स मिलेगा, तो इसमें मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा होगा। और जब बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर में आएगा तब तो प्रेशर या फिर कई तरीके से जो रेजिस्टेंस है वो मिलेगा, इसलिए फोर्स कम हो जाएगा। इसमें एक फ्लक्चुएशन दिखेगा स्पीड में, इंजन में जो स्पीड है, क्रैंकशाफ्ट में मूवमेंट, इसमें एक फ्लक्चुएशन दिखेगा। पर ये फ्लक्चुएशन तो इंजन के लिए सही नहीं है। मान लीजिए कि आपके घर में जो पंखा है कभी जोर से घूम रहा है, कभी धीरे घूम रहा है, आपके जो बाइक है उसमें चक्का है जो कभी जोर से घूम रहा है, कभी धीरे से घूम रहा है, ये तो सही नहीं है। इसके लिए एक मतलब एक कंटिन्यूस फ्लो चाहिए, जो ये फ्लाईव्हील जिसका काम है। ये जब पावर स्ट्रोक है उसमें ये फ्लाईव्हील एनर्जी स्टोर करते हैं, और जहाँ पर ये रिक्वायरमेंट है, ये बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर में जाने के लिए पिस्टन को, उधर को उसको सप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं, जिसके कारण ये जो फ्लक्चुएशन है ये रिड्यूस हो जाते हैं, फ्लक्चुएशन रिड्यूस हो जाते हैं। इंजन की जो मूवमेंट है, साइकिल की मूवमेंट है, वो फ्लक्चुएशन रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये इसका फ्लाईव्हील की काम है कि ये जो मैं पॉइंट लिख देता हूँ, अच्छा होगा, रिड्यूस स्पीड फ्लक्चुएशन, स्पीड फ्लक्चुएशन ये रिड्यूस करता है, राइट। और सेकंड क्या है, ये पावर स्ट्रोक में एनर्जी स्टोर इन पावर स्ट्रोक, ठीक है, और तब सप्लाई करते हैं व्हेन इट्स रिक्वायर। ठीक है, ये देखो मैं ये सब कुछ ज़्यादा लिखूंगा नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये सब कुछ नोट्स है, मेरा जो नोट्स है उसमें से सब कुछ मिल जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट मिल जाएगा, तो वो अगर लेंगे तो आपको ये सब कुछ उधर से मिल जाएगा, नहीं तो बुक लीजिए, बुक से भी ये सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये गया फ्लाईव्हील की जो काम है वो।
अब चलो जो सिलेंडर है, पिस्टन सिलेंडर, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं। ये है सिलेंडर, इसके अंदर है पिस्टन। थोड़ा गलत हो गया। ठीक, ये इसके ऊपर है पिस्टन रिंग, राइट। और ये है सिलेंडर हेड, इसके ऊपर ही इनलेट आउटलेट जितना भी वाल्व है वो सब कुछ इसमें रहता है। ठीक है, ये है टॉप डेड सेंटर, डेड सेंटर यानी TDC, और ये है BDC यानी बॉटम डेड सेंटर। अभी देखो टोटल वॉल्यूम, पिस्टन की जो सिलेंडर की जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है। जब पिस्टन इस एरिया में होगा तो इस एरिया से जितना भी जगह आपको मिलेगा ये होगा सिलेंडर वॉल्यूम। ठीक, अभी देखो सिलेंडर मतलब सिलेंडर की पिस्टन की मूवमेंट सिलेंडर में जहाँ से जहाँ तक होगा वही होगा आपका सिलेंडर वॉल्यूम। इसमें देखो पिस्टन वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है। ये पिस्टन, सॉरी ये जो मैंने बताया तो एक गलत हो गया। ये जो जितना ये पिस्टन जितना मूवमेंट कर रहा है वो सिलेंडर वॉल्यूम नहीं होगा, ये होगा स्वेप्ट वॉल्यूम। सॉरी ये थोड़ा चेंज कर लो, ये होगा स्वेप्ट वॉल्यूम। और जो टोटल वॉल्यूम है सिलेंडर की ये होगा टोटल सिलेंडर वॉल्यूम। बस कुछ नहीं, बस एक नाम थोड़ा चेंज कर दिया। वही है कि पिस्टन जितना मूवमेंट, देखो पिस्टन पूरा तो इधर एकदम टॉप डेड सेंटर के साथ लगा रहेगा तो एटलीस्ट इतना तो स्पेस लेगा ही पिस्टन। तो ये जो पिस्टन वॉल्यूम है ये तो माइनस हो रहा है, तो आगे का जो वॉल्यूम है वही होगा स्वेप्ट वॉल्यूम, और टोटल जो सिलेंडर वॉल्यूम है वो होगा, मतलब वॉल्यूम है वो होगा सिलेंडर वॉल्यूम। अभी अगर इसमें पिस्टन जब मूवमेंट करेगा एकदम मानो कि टॉप डेड सेंटर पे मूव किया तक पहुंचा, तो ये थोड़ा इस टाइप का शेप होगा, तो मैक्सिमम इधर तक ही पहुंचेगा पिस्टन। बीच में कुछ स्पेस खाली रहता है, ये होता है क्लियरेंस वॉल्यूम, क्योंकि ये क्लियर है इधर। इसमें ही कुछ बार्न गैस हो, ऐसा ये सब कुछ इसमें रह जाता है। ये है क्लियरेंस वॉल्यूम। इसका काम क्या है, ये भी काम में आता है। ऐसा नहीं है कि क्लियरेंस वॉल्यूम जानबूझ के दिया गया है, ये भी काम में आता है। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम मिल गया, स्वेप्ट वॉल्यूम मिल गया। अब कंप्रेशन रेशियो क्या होगा, टोटल जो वॉल्यूम है यानी वॉल्यूम BDC, टोटल वॉल्यूम, इसको कहते हैं वॉल्यूम इन BDC, टोटल वॉल्यूम, टोटल बाई जो क्लियरेंस वॉल्यूम है, इसका ही रेशियो है कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, तो अगर क्लियरेंस वॉल्यूम बड़ा है, मानो कि क्लियरेंस वॉल्यूम ज़्यादा है, तो क्या होगा, क्लियरेंस वॉल्यूम जितना बढ़ेगा इसका जो रेशियो है वो घटेगा ना, ये बढ़ेगा। ऊपर अगर ये बढ़ता है, टोटल वॉल्यूम सिलेंडर की वॉल्यूम बढ़ता है तो कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा, नीचे क्लियरेंस बढ़ेगा तो कंप्रेशन रेशियो घटेगा। ठीक है, और मैंने ऑलरेडी बताया कि पिस्टन क्राउन का क्यों रहता है, क्योंकि इसका जो काम है ये एक क्यूबिकल शेप है। ठीक है, एक क्यूबिकल शेप है, और ये जो एरिया है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बार्न गैस को बाहर निकलने में हेल्प करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश एयर, मतलब एक एयर सर्कुलेशन में ये क्राउन शेप हेल्प करता है। ठीक है, इसके लिए ये क्राउन शेप दिया गया है। और जब पिस्टन इसमें से इधर आएगा
तो ये होगा स्टोक, ये है स्टोक एरिया। आगे की बातें नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करो। और ये जो मैंने टास्क अभी तक पढ़ाया है, ये नोट्स से ज़रूर ये टास्क कंप्लीट करो, क्योंकि नोट्स में पूरा पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है, तो बहुत आसानी से इजीली मिल जाएगा। नहीं तो आपके पास कोई बुक होगा तो बुक से पढ़ो, पर एटलीस्ट इसको पढ़ाई करो। नेक्स्ट क्लास में इसके बाद से मैं शुरू करूँगा।